उल्लू और भूत का सपना। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू रहता था और ठीक उस पेड़ के नीचे एक जग्गू हाथी रहता था। जग्गू हाथी पेड़ के नीचे गन्ना खाता हुआ गा रहा था। कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट है ये गन्ना, कितना स्वादिष्ट है ये गन्ना। मैं हूँ हाथी, रहता हूँ मस्त, गाता हूँ मस्त, खाता हूँ मस्त। और ऊपर उल्लू उसे घूरता रहता है और उसके गाने को सुनता रहता है और सुनने के बाद बोलता है, क्या जग्गू हाथी, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया हूँ। उल्लू तुम कैसे हो? तुम क्या खा रहे हो? मैं गन्ना खा रहा हूँ, तुम खाओगे? नहीं जग्गू हाथी, मैं गन्ने नहीं खाता हूँ, मैं अनाज खाता हूँ और अभी मुझे बहुत दिनों से अनाज नहीं मिला है, इसलिए मैं भूखा हूँ। अरे मैंने सामने ही एक गांव में अनाज का खेत देखा है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए अनाज ले आऊंगा। सच में जग्गू हाथी? हाँ सच में। और फिर जग्गू हाथी तुरंत वहाँ से निकल जाता है और सामने के गांव में जाने लगता है और गांव की बगल में ही उसे वो अनाज का खेत दिख जाता है। वो रहा अनाज का खेत, कितने सारे अनाज हैं, मैं ढेर सारा अनाज तोड़ के ले जाऊंगा। और जग्गू हाथी चुपके से उस खेत में घुस जाता है और ढेर सारे अनाज तोड़कर सूंड से ले जाता है और खेत के बाहर निकलकर बोलता है, कितना मजा आ गया, अब ये अनाज जाकर मैं उल्लू को दूंगा, वो ढेर सारा अनाज खा सकता है। और वो उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाता है जहाँ उल्लू बैठा हुआ था। अनाज को नीचे रखकर वो बोलता है, मैं ढेर सारे अनाज लाया हूँ तुम्हारे लिए, खाओ और आने वाले दिनों के लिए भी इसे रख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अरे कोई बात नहीं मित्र, सच्चे मित्र की पहचान ही होती है अपने मित्र को मुसीबत से बचाना। हाँ मित्र, सही कहा, मैं भी तुम्हें हर मुसीबत से हमेशा बचाऊंगा। और उल्लू ढेर सारा अनाज खाता है और काफी खुश होता है और अपने हाथी मित्र का शुक्रिया करता है और दोनों खूब सारी बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद हाथी रात में भोजन के लिए अकेला निकलता है और रास्ते में ही उसे भूतों का झुंड दिखता है और वो डरा हुआ वहीं रुक जाता है। यहाँ तो ढेर सारे भूत हैं, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। और वो चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है और सामने भूत आपस में बातें कर रहे थे। देखो भूत मित्रों, हमें अब डराने के लिए दूसरा गांव ढूंढना होगा और हम उस गांव को डरा कर सबको भगा देंगे और उस गांव में कब्जा कर लेंगे। हाँ सरदार, सही कहा आपने। तभी भूत सरदार की नजर हाथी पर पड़ जाती है और वो हाथी को देखकर अपने भाई से बोलता है, मेरे छोटे भाई, आज मैंने सपना देखा था और मैंने सपने में देखा कि मैं एक हाथी को खा रहा हूँ और ये हाथी बिल्कुल मेरे सपने के जैसा दिखता है। इसे मैं खाकर अपने सपने को सच कर दूंगा। सच में भाई, क्या तुमने अपने सपने में इसी हाथी को देखा था? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल यही हाथी था और इसे मुझे मारना है। हाँ भाई, हम भूत हैं, इस हाथी को तुरंत मार देंगे और आपके सपने को जरूर पूरा करेंगे। हाँ भाई, अब जल्दी से चलो और इस हाथी को पकड़ो। ये सुनकर हाथी थोड़ा डर सा जाता है और पीछे हटते हुए बोलता है, मैं इन भूतों का सामना करूं या नहीं, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भूतों का सामना नहीं किया है। अभी इसी में भलाई है कि मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। और वो वहाँ से भागने लगता है और भूत उसके पीछे दौड़ते हुए बोलते हैं, पकड़ो हाथी, ये हाथी भाग ना पाए। और सभी भूत हाथी का पीछा करने लगते हैं और तभी वहाँ उल्लू आ पहुँचता है और हाथी को भागते हुए देखता है। वो हाथी को भागते देखो पूछता है, मित्र तुम क्यों भाग रहे हो? मित्र मेरे पीछे भूत पड़े हुए हैं। मित्र तुम रुको, थोड़ी देर रुको। और वो हाथी रुक जाता है और भूत भी रुक जाते हैं और उल्लू हाथी के सिर के ऊपर बैठकर बोलता है, मित्र ये वही भूत का भाई है जिसे मैंने सपने में देखा है और मैं इसे मार रहा हूँ और मुझे अपने सपने को सच करना है, इसलिए मैं इसे मार दूंगा। उल्लू की बात सुनकर भूत का भाई डर जाता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? भले सपने सच कैसे हो सकते हैं?
हाँ हाँ, सपना सच होता है। जैसे सरदार भूत का सपना सच होता है, वैसे मेरा भी सपना पूरा होगा। भाई इस हाथी को छोड़ दो, नहीं तो ये मुझे भी मार देगा। ठीक है, मैं हाथी को छोड़ देता हूँ, तुम भी मेरे भाई को छोड़ दो। ठीक है। और भूत वहाँ से डरा हुआ चला जाता है और दोनों मित्र भी हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और हाथी अपने उल्लू मित्र का धन्यवाद करता है। संदेश: सच्चा मित्र वही होता है जो आपको मुसीबतों से बचाए और मुसीबतों में सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।